क्या हो अगर आप अचानक से एक दूसरी दुनिया पे किंग के बेटे के रूप में जन्म लो, जहाँ पर शुरुआत से आपका पावर डबल एस रैंक का है, लेकिन इससे तो कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि आप काफी ज्यादा कमजोर हो। और बाद में अगर आपको एक ऐसा शॉट मिल जाए जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल शॉट में से एक है, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि वह सभी अभी जन्म लिया था, और यहाँ पर तो हमारा एमसी मरने के बाद इस दुनिया पे रिकार्नेट हुआ था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी कहाँ पर है। लेकिन आगे जब भी वो अपना हाथ को चेक करता है उसको पता चल जाता है कि वो अभी जन्म लिया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जन्म लेने के साथ ही साथ तो अपना स्टेटस भी चेक कर पा रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर किंग आकर कहने लगते हैं कि तुम देखने में बिल्कुल अपने मॉम की तरह लग रहे हो। ये सुनकर तो हमारे एमसी को यहाँ पर घंटा समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर कहाँ पर आ गया। लेकिन तभी अचानक से किंग उसको एक जगह पर ले जाते हुए कहने लग जाता है कि ये बच्चे का नाम नोवा होगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा तो असल में इस किंगडम का 13वां प्रिंस था। मतलब ये जानकर आप लोग समझ लो कि आखिरकार किंग ने किन्नों को पेला है। Very dangerous! और तभी अचानक से किंग पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार इसके पास कौन सा एलिमेंट है। एक बंदा बताता है कि इसके पास असल में वाटर एलिमेंट है। ये सुनकर तो यहाँ पर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, ऐसा इसलिए क्योंकि इस किंगडम पे ज्यादातर वाटर मैजिक का इस्तेमाल होता है। और तभी उस जगह पर हमारा एमसी अपना स्टेटस को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसका वाटर स्किल के बाजू में E+S लिखा हुआ था। लेकिन आगे जब भी वो बंदा अपने स्पेल के मदद से सबको उसका स्टेटस दिखाता है, नोवा का स्टेटस को देख कर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, ऐसा इसलिए क्योंकि चेक करने के बाद तो यहाँ पर वाटर मैजिक के बाजू में डबल एस लिखा हुआ था। और जन्म से नोवा को इतना पावरफुल देखकर तो सभी लोग अपने मन में ये कह रहे थे कि हमने कभी भी जन्म के बाद किसी का भी स्टेटस इतना ज्यादा नहीं देखा। दूसरी साइड तो अभी भी हमारे एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उसको यहाँ पर ये तो समझ आ गया था कि वो एक नई दुनिया पर रिकार्नेट हुआ है, एक किंग के बेटे के रूप में। और तभी हमें उस जगह पर नोवा का एम्पायर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मैरिस है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एम्पायर तो असल में काफी ज्यादा बड़ा था और इसी के साथ साथ खूबसूरत भी। और यहाँ पर किंग के 10 बेटे हैं और यहाँ पर सभी लोग किंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो नोवा को तैयार किया जा रहा था, जो करते हुए आगे नोवा हम लोग को बताने लग जाता है कि असल में सभी को मेरा स्टेटस डबल एस दिखाई देता है, लेकिन मुझे बस मेरा स्टेटस E+S दिखाई देता है। जन्म के टाइम पे जब मुझे मेरे डैड ने अलमारिया दिया था, उस टाइम पे तुरंत ही मेरा स्टेटस बढ़कर डबल एस हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने एम्पायर पे जितना साथी को बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा लेवल अप भी होगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना स्टेटस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ। और आगे नोवा के जाने के बाद उसके सभी मेट एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि भले प्रिंस काफी ज्यादा छोटा है लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा जीनियस है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि मन ही मन एक मेट का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बाकी सभी मेट से काफी ज्यादा सेक्सी है। नहीं सेक्सी नहीं, वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ब्रूटल है। लेकिन जब भी हमारे एमसी को ये पता चलता है कि असल में उसके भाई उसको बुला रहा है, वो जल्दी से अपना खाना को छोड़कर अपने भाई से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो नोवा से मिलने के लिए उसका यहाँ पर 2 भाई आया था, और इनमें से तो असल में फ्यूचर में जाकर एक किंग बनने वाला था। और दूसरी साइड उसका जो और एक भाई था वो असल में इस किंगडम का 4था प्रिंस है। और तभी अचानक से अल्बर्ट हमारे एमसी से कहने लग जाता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ग्रेट और जीनियस हो, इसी वजह से मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स के अंदर से तो काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। लेकिन आगे जब भी हमारा एमसी वो बॉक्स के अंदर वो शॉट को देखता है, यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर तो यहाँ पर असल में काफी सारे लोग तड़प रहे थे। ये देख कर यहाँ पर नोवा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये शॉट है क्या। लेकिन तभी अल्बर्ट के कहने पर वो जल्दी से वो शॉट को उठा लेता है, और उठाने के बाद यहाँ पर नोवा को सही सलामत देखकर अल्बर्ट उससे कहने लग जाता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ये शॉट को आराम से उठा लोगे, और मैं अगर सच कहूँ तो ये असल में वाटर मैजिक शॉट है, और ये शॉट को मास्टर करने के चक्कर में यहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए हैं। उसकी ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नोवा का फट के 64 हो गया था। वो तो यहाँ पर डर के मारे ये शॉट नीचे रखने वाला था, लेकिन वो ये करे इससे पहले अल्बर्ट उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मुझे जितना दूर पता है इससे तुमको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसका वर्दी नहीं होते हैं वो लोग शॉट पकड़ते ही मारे जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम असल में डबल एस रैंक के हो, इसी वजह मुझे लगता है कि तुमको ये शॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम इसका कैपेबल हो चुके हो। ये कहकर वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद तो थोड़ी देर सोचने के बाद यहाँ पर नोवा को भी पता चल गया था कि यहाँ पर तो असल में अल्बर्ट उसको इतना देर से टेस्ट कर रहा था। और बाहर पर हम लोग दोबारा अल्बर्ट को देखते हैं, जहाँ पर हेनरी उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम उसको ये शॉट देकर सही कर रहे हो। वो बताता है कि मुझे भी इसके बारे में पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो ये शॉट को आराम से संभाल सकता है। और तभी हम लोग जोया नाम के एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास थी। उसको इतना उदास देखकर नोवा के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि असल में मैं जहाँ पर रहती हूँ उस जगह
पर बाढ़ आ गया है। इसी वजह से वो विलेज पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और मैं छुट्टी इसलिए भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना मॉम का ख्याल रखना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुमको छुट्टी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मॉम को भी अपने कैसल पे रख लूंगा और उसको एक जॉब दे दूंगा और इसके बदले में तुमको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाएगा। इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वैसे भी हमारे कैपिटल के अंदर एक घर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, इसी वजह से अगर तुम चाहो तो तुम अपने मॉम के साथ उस जगह पर रह सकते हो। नोवा का ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसी वजह से आगे वो रोती हुए नोवा को थैंक यू कहती है। और तभी इतने में नोवा अपने बटलर को वहाँ पर बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जो है कि विलेज पे जाकर वहाँ के सारी जमीनों को परचेस कर लो। और वैसे भी उस जगह पर बाढ़ आया है, इसी वजह से वहाँ का सिक्योरिटी भी कम है और अगर हम लोग उस जगह पर ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उस विलेज में काफी सारे बुरे बुरे लोग आकर सभी विलेजर का फायदा उठाएंगे। नोवा का ये बात को सुनकर यहाँ पर जोया के साथ साथ उसका बटलर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप का सिचुएशन उसने कभी भी नहीं संभाला है, लेकिन वो इतना कम उम्र में यहाँ पर कितने आराम से ये सब कुछ हैंडल कर पा रहा है। वो ये सब कुछ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे एमसी के पास तो उसका पुराना मेमोरी भी था, लेकिन वो पूरे विलेज को परचेस करने के लिए तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा पैसा लगने वाला था। वो यहाँ पर जैसे तैसे करके 5 लाख येन तो जुगाड़ कर लेगा, लेकिन अभी भी 2 लाख येन बचा हुआ था। इसी वजह से आगे चलकर वो अपना साउथ का जमीन को बेचने के बारे में डिसाइड करता है, लेकिन वो जमीन तो यहाँ पर हमारे एमसी बिल्कुल ही बेच नहीं सकता था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके फादर ने खुद उसको ये जमीन गिफ्ट दिया था। जो जानने के बाद आगे नोवा अपने बटलर से कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में अपने फादर से सारा कुछ बातें कर लूंगा। और इतना सैक्रिफाइस करने की वजह से तो यहाँ पर वो बटलर भी उसको काफी ज्यादा थैंक यू कह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बटलर भी तो असल में वही विलेज पे रहता था। और आगे जब भी नोवा तैयार होकर वो विलेज पे जाने वाला होता है तभी इतने में उसके सामने हेनरी आ जाता है और आगे हेनरी के पूछने पर हमारा एमसी बताने लग जाता है कि मैं असल में एक विलेज पे जा रहा हूँ, मैंने असल में अपने पैसे को जोड़कर वो विलेज को परचेस किया है। लेकिन तभी हेनरी ये नोटिस करता है कि यहाँ पर तो नोवा वो शॉट को भी अपने साथ लेकर जा रहा था। ये देखकर हेनरी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ये शॉट का इस्तेमाल करोगे वहाँ पर। वो बताता है कि स्टार्टिंग में तो मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा पहाड़ महसूस हुआ था, लेकिन अब मुझे इसके अंदर पहाड़ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और आप बताओ आखिरकार आप यहाँ पर किस लिए आए हो। हेनरी बताता है कि मैं असल में यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि ये शॉट के अंदर ही असल में अपना जान है। ये शॉट असल में उसका ही बातें मानेगा जिसको कि वो अपना मास्टर मानेगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर नोवा को भी सा कुछ समझ आ गया था कि जब शॉट का इच्छा होगा तभी वो उस शॉट का इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा वो ये शॉट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो फाइनली वो विलेज पर पहुंच चुके थे, लेकिन बाढ़ के वजह से तो ये विलेज पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। इसी वजह से आगे नोवा और जोया एक साथ मिलकर वो विलेज को चेक करने के बारे में डिसाइड करते हैं और किसी को पता न चले कि वो असल में प्रिंस है। इसी वजह से वो दोनों अपने चेहरे को छुपा लेते हैं। और विलेज पे जाने के बाद तो तभी नोवा ये देखता है कि उस जगह पर तो सभी विलेजर को खाना दिया जा रहा था। जब भी वो उस खाना को टेस्ट करता है ये खाना तो पूरी तरीके से सड़ा हुआ था, जो खाकर वो कहने लग जाता है कि ये तो सड़ा हुआ खाना है, आखिरकार तुम लोग ये सा कुछ कैसे खा सकते हो। जिस पर एक बूढ़ा आदमी बताने लग जाता है कि असल में हमारे पास यही बचा हुआ है, इसी वजह से हम लोग यही खाकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और तभी इतने में उस जगह पर वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा आकर अपना नाक को पकड़ कर कहने लग जाता है कि देखकर तो ये खाना सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। उसका ये सा कुछ फालतू का बकवास को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी का दिमाग भी सटक गया था। इसी वजह से वो सीधा जाकर उस बंदे से झगड़ने लग जाता है। उसको इतना झगड़ते हुए देखकर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नोवा भी बिल्कुल तैयार हो गया था उससे फाइट करने के लिए। और तभी हम लोग वो शॉट को देखते हैं, उसका फीलिंग को चेक कर तो यहाँ पर वो भी एक्टिवेट हो गया था। और शुरुआत में तो यहाँ पर वो शॉट को कंट्रोल करने में यहाँ पर हमारे एमसी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो जाकर जैसे जैसे करके वो शॉट पर कंट्रोल पा लेता है, जिसके बाद आगे वो अपना एक ही अटैक के मदद से उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। उसका ये सा कोई हरकत को देखकर तो तभी इतने में उस जगह पर काफी सारे सोल्जर आ गए थे उससे फाइट करने के लिए। वो लोग कुछ करे इससे पहले ही नोवा जल्दी से अपना वाटर मैजिक का कमाल दिखाता है। उसका एक छोटा सा अटैक के वजह से तो यहाँ पर जमीन पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया था। तभी इतने में उस जगह पर वो सभी सोल्जरों का कैप्टन आ जाता है, जो कि उस जगह पर नोवा को देखकर जल्दी से जाकर उससे माफी मांगने लगता है। जहाँ पर वो बंदा माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि प्रिंस आप यहाँ पर आ रहे हो। उसका ये बात को सुनकर जब भी आगे सभी को पता चलता है कि ये असल में प्रिंस है, कैप्टन के साथ साथ यहाँ पर सभी लोग जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं। और आगे नोवा वो सभी सोल्जरों का कैप्टन से कहने लग जाता है ये लोग काफी दिनों से इतना खराब खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसी वजह से तुम जल्दी से इसके सभी साथियों को सजा देना और इसी के साथ साथ तुम सभी विलेजर को थोड़ा सा अच्छा खाना भी दे देना। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर सभी विलेजर भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और दूसरे हम लोग एल्बर्ट को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको पता चल गया था कि नोवा वो शॉट का इस्तेमाल कर पा रहा है, जो जानने के बाद वो कहने लग जाता है कि मैं असल में नोवा को कम समझा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर
कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग हमारा एमसी से कहने लग जाता है कि मुझे पता चला है कि तुमने जमीन को बेच दिया। वो बताता है कि हाँ मुझे ऐसा करना ही पड़ा पैसों की वजह से, और वैसे भी ये आपका तोहफा था, इसी वजह से आप मुझे जो भी सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। उसका फादर कहता है कि आखिरकार मैं तुमको सजा क्यों ही दूंगा, तुमने वो विलेज को पूरी तरीके से परचेस कर लिया है, इसी वजह से कोई भी बाहर के लोग आकर वो विलेजर का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसी वजह से मुझे तुमसे शुक्रिया कहना चाहिए कि तुमने वो विलेज को परचेस कर सभी विलेजर का जान बचाया है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे किंग दोबारा उसका स्टेटस चेक करने के बाद कहने लगते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नोवा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि हाँ मैं हमेशा ऐसा काम करता रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक टाउन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आज हमारा एमसी इस जगह पर एक लड़की का गाना सुनने के लिए आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की तो काफी ज्यादा अच्छा गाना गाता था। तभी हम लोग जहाँ पर वो लड़की को देखते हैं जो कि गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में एलाइस था, जो कि काफी अच्छे तरीके से गाना गा रही थी। लेकिन तभी उसके कॉन्सर्ट में कोई चुगलीबाजी करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर स्टेज में 3 बंदा उठकर उसका कॉलर पकड़ते हुए एक बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या फालतू का गाना गा रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा डैड का काफी ज्यादा कर्जा बचा हुआ है, अगर तुम इसी तरीके से गाना गाओगी तो कभी तुम ये पैसे को चुका नहीं पाओगे, इसी वजह से तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। मुझे पता है कि आखिरकार तुम किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो शैडो की तरह एक खतरनाक एंटी मारते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुमको पता ही होगा कि लॉ के हिसाब से ये सा कुछ धमकी देना इलीगल है। उसका ये बात को सुनकर वो बंदा उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले। ये कहकर आगे वो कुछ करे तभी इतने में उसके पास वो शॉट आ जाता है। यहाँ पर तो वो शॉट का पावर कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो तीनों साइड में चले जाते हैं। और आगे जब भी सभी को पता चलता है कि नोवा असल में एक प्रिंस है, ये सुनकर तो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। तो हम लोग नोवा को देखते हैं जो कि वो लड़की से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुमको यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी होती है, इसी वजह से जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुमको इन सभी को कितना पैसा लौटाना है। वो बताता है कि पैसे लौटाने के साथ साथ मैं असल में अपना मदर का मदद करना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर नोवा उससे कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने गाने को और भी ज्यादा बेटर करने की कोशिश करो। और ये सब कुछ खत्म करने के बाद जब भी नोवा अपने घर पर जाता है वो ये देखता है कैसल के बाहर तो अभी भी वो सभी लोग माफी मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा एमसी एक सख्त लौंडा है, वो उन लोगों को इग्नोर मारते हुए चुपचाप अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी इतने में पर हेनरी के पूछने पर वो सारा कुछ उसको बता देता है कि आखिरकार क्या क्या हुआ था। दूसरा सारा कुछ सुनने के बाद हेनरी उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, जहाँ पर वो अपना 2-3 भाइयों का एग्जाम्पल देते हुए कहने लग जाता है वो लोग भी बिल्कुल तुम्हारी एज का है, लेकिन वो लोग हर टाइम बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन दूसरा तुम्हारा हरकत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक एडल्ट बन चुके हो। और बताओ क्या तुमने अपना शॉट को मास्टर कर लिया। वो बताता है कि हाँ मैंने ये शॉट मास्टर कर लिया। ये कहकर वो अपना शॉट उसको दिखाने लग जाता है। उसका ये शॉट को देखकर तो यहाँ पर हेनरी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसका शॉट तो यहाँ पर छोटा बन गया है। आगे इसके बारे में पूछने पर हमारा एमसी बताने लग जाता है कि जब से मैं इस पर कंट्रोल पा लिया हूँ तब से ये छोटा बड़ा हो सकता है। दूसरे हम लोग वो सभी गुंडे को देखते हैं जो कि अभी भी उसका इंतजार कर रहा था माफी मांगने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक बंदा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहने लग जाता है कि मैं इतना देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ माफी मांगने के लिए और वो अभी तक आया ही नहीं। ये कहते कहते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसका इशारा को चिल्लाने का आवाज सुनकर तभी उस जगह पर नोवा आकर अपना शॉट का 1% का इस्तेमाल करता है। उसका 1% के वजह से तो यहाँ पर उन लोग का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे हेनरी के पूछने पर वो उसको बता देता है कि मैंने अभी अभी अपने शॉट का 1% का पावर इस्तेमाल किया है। और आगे सारा कुछ मामला नहीं पड़ने के बाद वो जल्दी से एक पार्टी पे जाता है। और वो पार्टी पे तो सभी लोग नोवा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग जब भी उसका शॉट को देखते हैं सभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आगे सभी के पूछने पर वो उसको बताना ही पड़ता है कि ये चीज असल में मुझे एम्पायर ने दिया था और ये शॉट का नाम असल में लिवाइटन है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और कुछ लोगों को तो वहाँ पर ये बातों पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, जहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि लगता है एम्पायर ने तुमको इसका एक फर्स्ट कॉपी दिया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लिवाइटन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी वजह से आगे वो ऑटोमेटिकली अपना पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये शॉट का इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर उन लोगों को भी पता चल गया था कि असल में कोई फेक नहीं बल्कि रियल शॉट है। और आगे जब भी नोवा एक जगह पर जाकर बैठता है इतने में उस जगह पर काफी सारे लोग आकर उससे बातें करने के लिए आते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आता है और उसके साथ साथ तो बाजू में एक लड़की थी, जहाँ पर नोवा उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि ये असल में तुम्हारा बेटी नहीं बल्कि एक स्लेव है। और मैं अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हारा स्टोरी जानना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी स्टोरी किसी और दिन सुन लूंगा। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोगों को पता चल गया था कि ये प्रिंसेस असल में थोड़ा सा डिफरेंट है।
और आगे वो बंदे के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि ये तुम्हारा स्लेव है। इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मेरा स्वॉर्ड यहाँ पर आने के साथ ही साथ हमने पावर को एक्टिवेट किया था। उस टाइम पे ये लड़की असल में तुमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये सच में तुम्हारा बेटी होता तो तुम उसको बचाते, ना कि वो तुमको। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो नोवा आराम से इधर उधर घूम रहा था, और तभी इतने में उस पर हेनरी आकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं असल में थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकला था। जो सुनकर आगे वो उससे कहने लग जाता है अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे नोवा भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, और जाते दौरान तो यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक चीज मिलता है। इसी वजह से नोवा जाकर एक शॉप में काफी सारी चीजें को चेक करने लग जाता है। उनमें से तो यहाँ पर नोवा को एक बुक पसंद आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे वो बुक को परचेस कर लेता है। बुक को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर हेनरी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उसका तारीफ करते हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार ये बुक तुमको कहाँ पर मिला। अगर मैं सच कहूँ तो ये बुक 1000 येन से भी ज्यादा है, लेकिन तुमने बस 3 येन में ये बुक को परचेस कर लिया, सच में तुम ग्रेट हो। अपने बड़ा भाई का ये सब कुछ बातें को सुनकर नोवा अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे भी शुरुआत में ये बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब भी मैंने ये बुक को टच किया अचानक से मेरे स्टेटस में एक एस रैंक बढ़ गया। ये देखकर तो मुझे उसी टाइम ही पता चल गया था कि ये बुक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मैंने जल्दी से 3 युआन में ये बुक को परचेस कर लिया। और आगे जब भी नोवा वो बुक के अंदर अपना शॉट को घुसाता है, उसके अंदर से तो यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। इस जगह पर इतना ज्यादा धुआं को देखकर तो यहाँ पर हेनरी भी काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो आगे घबराते हुए कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक के अंदर असल में स्कॉलर को सील कर दिया गया था, लेकिन अभी लगता है कि ये पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी भी थोड़ी ना कम था, वो हमने एक ही अटैक के मदद से बोसोल को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसका इतना पावरफुल अटैक को देखकर तो दूसरा हेनरी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि सच में तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर कहने लग जाता है कि प्रिंस असल में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और आगे उसके शॉप पे जाने के बाद वो बंदा उन दोनों को एक रिंग दिखाते हुए कहने लग जाता है जब भी मैं ये चीज को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लेजेंडरी आइटम है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं पता। और ये रिंग जिसको भी चूज करेगा उसके हाथ पे जाने के बाद वो चमकने लग जाएगा। और मैंने ये चीज को काफी ज्यादा बेचने की कोशिश किया था, लेकिन जब भी कोई ये रिंग को परचेस कर अपने घर पर लेकर जाता है, कुछ ही दिन बाद वो रिंग ऑटोमेटिकली मेरे शॉप पर वापस आ जाता है। उसका ये बात को सुनकर आगे चलकर जब भी नोवा वो रिंग को पहनता है, यहाँ पर तो वो रिंग काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये रिंग तो असल में उसको अपना ओनर चुन लिया है। और आगे कुछ ही देर के अंदर उसके बॉडी में काफी ज्यादा आर्मर आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में वो रिंग ने किया था। ये चीज को तो यहाँ पर नोवा को आगे चलकर काफी ज्यादा काम आने वाला था, जिस वजह से वो जल्दी से ये चीज को परचेस कर लेता है। और आगे ये चीज परचेस करने के बाद सारा कुछ काम निपटाने के बाद जब भी वो अपने गाड़ी से उतरता है, तभी इतने में उस जगह पर वही बंदा आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नोवा भी थोड़ी ना कम था, वो अपना हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से तो उस जगह पर एक बड़ा सा सेल क्रिएट हो गया था। और तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर उसको ये सा कुछ करने के लिए पकड़ लेते हैं। और आगे हेनरी के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि ये रिंग असल में उसी टाइम मुझे चुन लिया था, इसी वजह से वो फ्यूचर में जाकर मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। और अभी भी ये ऑटोमेटिकली मेरे कहने के बावजूद भी एक्टिवेट हो गया था, इसी वजह से फ्यूचर में जाकर ये चीज मेरा काफी ज्यादा काम आने वाला है। जिसके बाद आगे नोवा हमने मेट के साथ एलाइस का गाना सुनने के लिए जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो एलाइस काफी अच्छे तरीके से गाना गा रही थी, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर दोबारा एक बंदा आकर उससे जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि तुमको मेरे साथ चलना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो दोबारा स्टेज में और एक बंदा आकर उसके साथ बिल्कुल सेम चीजें कर रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों ही एलाइस को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि ये मेरे साथ जाएगा। आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी इनने में नोवा आकर उन लोगों को रोक लेता है। इसके बाद आगे वो अपना शॉट के मदद से उन दोनों का सारा कपड़े को फाड़ देता है, जो देखकर आगे शर्म के मारे जल्दी से उन लोग को यहाँ से भागना पड़ता है। उन लोग के जाने के बाद आगे नोवा इस जगह का ओनर से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस तरीके का बंदे को इस जगह पर कैसे बुला सकते हो। वो कहता है कि आखिरकार मैं क्या ही करूँ, सभी लोगों की वजह से तो असल में हमारा घर चलता है, अगर हम लोग कस्टमर को ही भगा देंगे तो आखिरकार हम लोग इनकम कैसे जनरेट करेंगे। वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं असल में ये पूरा बिजनेस को ही परचेस करना चाहता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से ये पूरा बिजनेस को ही परचेस कर लेता है। मतलब हमारा एमसी तो अमीर ज्यादा है, उसके पास पैसों का कमी थोड़ी ना है, वो यहाँ पर जब जैसे चाहे कभी भी किसी भी टाइम पर चीजों को परचेस कर सकता है। मतलब लाइक नोवा अपने मन में यही कह रहा होगा कि अंबानी मेरे
और आगे सारा कुछ निपटने के बाद एलिस उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। वो कहता है कि तुमको ऐसा कुछ करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना म्यूजिक को और भी ज्यादा सुधारो और भी ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करो, और अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं एक दिन तुमको मैजेस्टी के सामने गाने का मौका दूंगा। अगर तुम ये चीज उस टाइम पे अच्छे तरीके से कर लिए तो तुम्हारा लाइफ पूरा सेट हो जाएगा, इसी वजह से तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर दूसरे एलिस भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और आगे सारा कुछ निपटने के बाद एलिस दोबारा गाना गाने लग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो नोवा से मिलने के लिए उसके घर पर एक बंदा आया था, और तभी हमें पता चलता है कि सभी नोबेल लड़के को किसी न किसी जगह पर राजा बनाया जाता है, और हमारे एमसी को जो जगह पर किंग बनाया गया था वो असल में होली जॉय था, और आज तो असल में वही जगह से उसका गवर्नर उससे मिलने के लिए आया था, जहाँ पर नोवा उससे पूछने लग जाता है कि होली जॉय में जो मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा था क्या वो अच्छे तरीके से चल रहा है, जिस पर गवर्नर बताने लग जाता है कि नहीं, वो काम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि होली जॉय एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे फसलें उगाया जाता है, और वहाँ का नदी काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से कभी कभार वहाँ पर बाढ़ भी आ जाता है, और बाढ़ आने की वजह से तो वहाँ पर फसलें बिल्कुल भी नहीं उगता, इसी वजह से हर बार गवर्नर के कहने पर उस जगह पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन इस बार पैसे के कारण उस जगह पर फूड डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसका सारा कुछ बातें को सुनने के बाद नोवा उससे कहने लगता है कि तुमको तो हर बार पैसा मिलता था ना, तो आखिरकार वो सभी पैसों का क्या हुआ। वो बताता है कि हमें पैसे हर बार मिलते थे लेकिन इस बार पैसे हमें बिल्कुल भी नहीं मिले। उसका ये बात को सुनकर वो दोनों जल्दी से वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम इसको पैसे नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर तो वो काफी देर से फालतू का बकवास करे जा रहा था कि किंग को ये चाहिए वो चाहिए, इसी वजह से हम लोग किंग के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि हम लोग किंग को बहुत सारा सामान परचेस करके दे पाए। और यहाँ पर तो असल में वो बुड्ढा नोवा को एक बच्चा समझ के ये सा कुछ कह रहा था, इसी वजह से तो यहाँ पर नोवा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये झूठ हुआ तो तुमको सजा भी मिल सकता है, और वैसे भी अगर मैं अपने फादर को ये सब के बारे में बता दिया तो तुमको पता ही होगा आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा वो बुड्ढा भी काफी ज्यादा डर गया था। यहाँ पर तो उसको भी समझ आ गया था कि भले ही वो बच्चा है लेकिन उसको बेवकूफ बनाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। और आगे नोवा इसके बारे में किन से बातें करे इससे पहले वो बुड्ढा उससे कहने लग जाता है कि आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं पैसे इसको भिजवा दूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वहाँ के गवर्नर भी नोवा को काफी ज्यादा थैंक यू कह रहा था ये सब करने के लिए। और आगे जब भी नोवा अकेले इधर उधर घूम रहा होता है तभी इतने में उसके पास एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि आपको अभी किंग हमने कैसल पर बुलाया है। और किंग तो यहाँ पर उसको इसलिए बुला रहा था क्योंकि ये सब के बारे में किंग को सारा कुछ पता चल गया था, जहाँ पर किंग उससे कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम 6 साल की उम्र में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ लिवर्टन का कैसा चल रहा है, क्या तुम उस पर मास्टर कर भी पाए या फिर नहीं। वो बताता है कि हाँ, शुरुआत में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होता था लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इसको कंट्रोल पाना सीख लिया, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो पूरी तरीके से मैं लिवर्टन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। उसका ये बात को सुनकर किंग जल्दी से एक नाइट को यहाँ पर बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे ट्रेनिंग लो, इससे तुम शॉट चलाना भी काफी आराम से सीख जाओगे। लेकिन वहाँ पर तो वो बंदा नोवा को ट्रेनिंग देने से पहले उससे एक फाइट करना चाहता था, और इसके लिए तो यहाँ पर नोवा भी बिल्कुल तैयार हो गया था, और आगे वो लोग रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। और आगे जब भी उन लोग का फाइट स्टार्ट होता है नोवा उनमें कहने लग जाता है कि लिवर्टन का पहले जो मास्टर था, लिवर्टन ने उसका सारा मेमोरी मेरे अंदर डाल दिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से शॉट को चला पा रहा हूँ, और इसी वजह से मुझे शॉट चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा है। और आगे तो ऐसे ही फाइट करते करते नोवा ने काफी इजीली उसको भी हरा दिया था, और उसका इनर टैलेंट को देखकर आगे वो बंदा किंग से कहने लगता है कि किंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पास नोवा को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं अगर सच कहूँ तो मुझे जितना भी पता है वो नोवा को काफी पहले से ही पता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर किंग आगे नोवा से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बार का नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट करो, और ये नाइट एग्जाम तो असल में साल में बस एक ही बार होता है, और जो भी ये नाइट एग्जाम को जीतता है उसका स्किलों को देखकर बाद में उसको एक नाइट बना दिया जाता है, और जो भी नाइट बनता है वो हमेशा हेड जज के पास रहता है, और इस वजह से तो यहाँ पर उसका पावर भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर नोवा भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि मस्त हमने घर पे बैठ कर चाय पी रहा था, और उसके सामने तो यहाँ पर जोया थी जो देखकर वो उससे पूछने लग जाता है, तो बताओ आखिरकार तुम्हारे विलेज से कितने लोग यहाँ पर नाइट बनने के लिए आते हैं। वो बताती है कि असल में हमारे उधर से बस एक ही इंसान नाइट बनने के लिए यहाँ पर आती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है जिससे कि हम लोग हमारे विलेज से काफी सारे लोगों को भेज सके। उसका ये बात को सुनकर नोवा उससे कहने लग जाता है अगर ऐसा बात है तो तुम इस बार काफी सारे लोग को भी भेज सकते हो, और तुमको पैसों की फिक्र करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं सारा पैसा भिजवा दूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर जोया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और आगे नोवा जल्दी से अपना बटलर को बुलाते हुए कहने लग जाता है कैपिटल पे जितने भी घर खाली है तुम वो
सभी घरों को परचेस कर लो। और इसी के साथ साथ कोई मर्चेंट हो जो कि हमारे ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार है, उससे तुम काफी सारे खाने का सामान ले लो। और नोवा ईसा को इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके विलेज से जितने भी लोग आएंगे उसके रहने और खाने के लिए एक जगह भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि यहाँ पर तो एक मर्चेंट यहाँ पर नोवा से मिलने के लिए आया था, उसके मदद करने के लिए। और ये बंदा तो असल में और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिससे कि वो पार्टी पर मिला था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा एमसी भी थोड़ी ना कम था, उसको तो पहले से ही पता था कि कोई मर्चेंट ऐसे फ्री वे पैसे नहीं देने वाला। इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको इसके बदले में क्या चाहिए। वो मर्चेंट कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना ज्यादा छोटे हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे बस आपसे बस एक ही चीज चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे एक लड़की पार्टनर को आप पैलेस पर भेज दो। उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर नोवा को भी सारा कुछ समझ आ गया था। वो तो असल में ये सारा कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा था कि वहाँ पर काम करने के दौरान वो लड़की को जितना भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आकर उसको बताएगा। और अगर नोवा इसके लिए तैयार हो जाएगा तो इसके बदले में उसको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ऐसा कुछ सोचकर आगे नोवा उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा बात मान लूंगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। मैं सबसे पहले तुम्हारा वो लड़की को देखना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं उसको पैलेस पर भेजूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो मर्चेंट भी इसके लिए तैयार हो गया था। और आगे वो मर्चेंट यहाँ से जाए नोवा उससे कहने लग जाता है कि तुमको जो कुछ भी करना है तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा चुगलीबाजी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पट्टा भी कट सकता है। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर वो मर्चेंट भी नोवा के साथ जुड़ गया था, जिस वजह से तो यहाँ पर नोवा का स्टेटस भी थोड़ा सा बढ़ गया था। और आगे रात पे जब भी नोवा गाड़ी में बैठकर एक जगह पर जा रहा था तभी अचानक से उसका स्टेटस गिरने लग जाता है। ये देखकर तो शुरुआत में उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी वजह से वो जल्दी से किंग के पास जाकर किंग से कहने लगता है कि असल में अब एमिलिया पर काफी खतरनाक एक प्रॉब्लम आने वाला है और इस जगह पर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि एक साथ मिलकर विद्रोह करने वाले हैं। किंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, तो बताओ आखिरकार तुम क्या करोगे। जिस पर नोवा बताने लग जाता है कि ये विद्रोह ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इसी के साथ साथ उस जगह पर ज्यादा लोग भी नहीं आने वाले, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। और इसी के साथ साथ मुझे गवर्नर का ज्यादा नॉलेज भी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप चाहो तो मेरे बदले में आप उस जगह पर हेनरी को भेज सकते हो क्योंकि उसको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हेनरी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो नोवा से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुमको पता है ना आखिरकार तुमने अभी क्या किया, और अगर तुम ये विद्रोह को ठीक कर देते तो इससे तुमको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था। वो बताता है कि अगर मैं ये जीत भी गया तो इसके बदले में काफी सारे लोग मारे भी जा सकते हैं और इसी वजह से मैं लोगों को मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और वो उससे बातें कर ही रहा होता है तभी अचानक से नोवा का वो स्वॉर्ड उसको वार्निंग देता है कि उसके ऊपर काफी सारे लोग एक साथ मिलकर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये जानने के बाद जब भी नोवा अपने गाड़ी से नीचे उतरता है अचानक से काफी सारे लोग अपने वाटर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर नोवा भी थोड़ी ना कम था, यहाँ पर तो उसके रिंग ने उसको बचा लिया था। और आगे जब भी उसके ऊपर बाकी सभी लोग अटैक करने के लिए आते हैं, ये देखकर आगे नोवा काफी आराम से अपने शॉट के मदद से सभी लोग को एक एक करके हरा देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो नोवा ने सभी लोगों को पूरी तरीके से नहीं मारा था, ऐसा इसलिए किया था ताकि हेनरी इन सब से काफी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और वैसे भी एमिलिया पे हॉर्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलते और ये सभी लोग तो हॉर्सेस के मदद से ही जा पड़ आए थे, इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोगों को हॉर्सेस कहाँ से मिला। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोवा जल्दी से वही मर्चेंट को यहाँ पर बुलाकर उससे कहने लगता है कि तुमको यहाँ के सभी हॉर्सेस को परचेस कर लेना चाहिए। आगे इसके बारे में पूछने पर नोवा बताने लग जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एमिलिया के अंदर काफी बड़ा एक विद्रोह होने वाला है और तुमको ये किंगडम के सारे हॉर्सेस परचेस कर लेना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो विद्रोह को हॉर्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और इससे मेरा भाई को भी फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर वो मर्चेंट भी इसके लिए तैयार हो गया था।